Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with surface areas and volumes. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. पहले ये समझते हैं कि what is volume. In earlier classes we have already learnt about the volumes of certain figures. We know that a solid object occupies space. The measure of this occupied space is called the volume of the object. अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है then the space occupied by such an object is called the volume of this object. But अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर से हॉलो है मतलब खोखला है, मतलब उसका इंटीरियर पोर्शन जो है वो एम्प्टी है और उसको हम एयर या लिक्विड से भर सकते हैं, तो ऐसे केस में when the volume of the substance can fill the interior, it is called the capacity of the container. अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच में. वॉल्यूम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इट इज़ द मेजर ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज, whereas the capacity of an object is the volume of substance its interior can accommodate. वॉल्यूम एंड कैपेसिटी दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक यूनिट होती है. नाउ लुक एट दिस फिगर. मान लेते हैं कि हर रेक्टेंगल का एरिया जो है वो a है और रेक्टेंगल्स की जो पाइल है उनकी हाइट h है एंड क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैपिटल V है. क्या आप V, A एंड H के बीच रिलेशनशिप बता सकते हो? वेल, A इंटू H इज इक्वल टू V. मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया की जगह हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है H इंटू H इंटू H, और H अगर A है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? A क्यूब. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस. The first question is, the dimensions of a cinema hall are 100 meter, 50 meter and 18 meter. How many persons can sit in the hall if each require 150 meter cube of air? सिनेमा हॉल की लेंथ जो है 100 मीटर दी है एंड ब्रेड जो है वो 50 मीटर है एंड हाइट जो है वो 18 मीटर दी हुई है. सिनेमा हॉल की वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, मतलब 100 इंटू 50 इंटू 80, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? 90,000 मीटर क्यूब के. अब एक इंसान जो है वो 150 मीटर क्यूब की स्पेस ऑक्यूपाई करता है. हमको ये निकालना है कि हॉल में कितने लोग आ सकते हैं. तो ऐसा करने के लिए हम हॉल की वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पर्सन से डिवाइड कर देंगे. मतलब 90,000 को डिवाइड कर देंगे 150 से, विच विल बी इक्वल टू 600. इसका मतलब ये हुआ कि 600 पर्सन कैन सिट इन दी हॉल. अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ओपन वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर हाई इज मेड अप ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड. फाइंड, पहला आपको फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, दूसरा फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड, एंड थर्ड पार्ट है यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज 8 ग्राम्स. कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स निकालने के लिए हमें बॉक्स की इंटरनल वॉल्यूम जो है वो फाइंड करनी होगी एंड इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें बॉक्स की इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की हेल्प चाहिए होगी. क्वेश्चन में हमको बॉक्स की एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है. इंटरनल लेंथ निकालने के लिए हम एक्सटर्नल लेंथ में से बॉक्स की थिकनेस को माइनस करेंगे, मतलब 80 माइनस 2.5 इंटू 2, मतलब दोनों साइड से इसलिए इंटू 2 किया है, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर के. ऑल्सो एक्सटर्नल ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 65 माइनस 2.5 इंटू 2, विच विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. एंड एक्सटर्नल हाइट जो है वो हो जाएगी 45 माइनस 2.5, मतलब 42.5 सेंटीमीटर. इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 इंटू 60 इंटू 42.5, जो कि कितना आ जाएगा हमारा? 191250 सेंटीमीटर क्यूब. Now, to find the volume of the wood used, we will subtract the internal volume of the box from the external volume of the box. External volume is equal to 80 into 65 into 45 सेंटीमीटर क्यूब एंड इंटरनल वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट करी थी. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 42750 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट है 8 ग्राम्स है, तो 42750 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट क्या हो जाएगा? 3420 ग्राम्स. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द बेस एरिया
into height, or we can say that area of circular base into height, मतलब pi r square into h, जहाँ पे r जो है वो रेडियस है बेस का एंड हाइट जो है वो सिलेंडर की हाइट है। अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of wood with a solid cylinder of graphite fitted into it. The diameter of the pencil is 7 mm, the diameter of the graphite is 1 mm and the length of the pencil is 14 cm. हमको क्या फाइंड करना है? पहले हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड थर्ड हमको फाइंड करना है द वेट ऑफ द होल पेंसिल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड इज 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट इज 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट सिलेंडर जो है वो 1 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, मतलब 1/10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट क्या हो गया? 1/20 सेंटीमीटर। एंड जो लेंथ है ग्रेफाइट सिलेंडर की वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। डायमीटर ऑफ द पेंसिल हमारी क्या है? 7 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। एंड पेंसिल का रेडियस कितना हो जाएगा? 7/20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी हमारी? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालने के लिए हम V2 माइनस V1 करेंगे। 5.39 में से हम 0.11 माइनस करेंगे, मतलब 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एंड जो लास्ट पार्ट है उसमें हमको वेट ऑफ द पेंसिल निकालना है, तो ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द वुड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट, ये फॉर्मूला है। मतलब 5.28 इंटू 0.7 प्लस 0.11 इंटू 2.1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.927 grams. So friends, this is it for this session. We learned how to find the volume of a cuboid, cube and a right circular cylinder. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.